इस मैच के अंदर हार्दिक पांड्या का इंजरी के बाद कमबैक होता है। हार्दिक पांड्या बैटिंग करने आता है, दूसरी बॉल पे छक्का मारता है, शानदार किस्म का छक्का मारता है। बॉलिंग करने आता है, पहली बॉल पे विकेट लेके जाता है डेविड मिलर की। हार्दिक पांड्या 28 बॉलों के ऊपर 59 नॉट आउट करके जाता है, 4 छक्के 6 चौके मार के। पांड्या इनका वो है भजन 12वां खिलाड़ी, बैटिंग बॉलिंग दोनों खाता पूरा। सो आउटस्टैंडिंग बट डिफरेंस इज पांड्या। मुझे गुस्सा गुस्सा के मार रहा है इंडिया, तब से साउथ अफ्रीका की बता के मार रहा है। तो भाईजान उनके 60-70 पे 7 आउट कर दिए थे। हार्दिक पांड्या वो फिट होके वापस आया, ठीक है, हाथ से हाथ खोलने थे, हाथ क्या उसने हाथ पैर हर चीज ही खोल दी अपनी इनके ऊपर। सेम इधर से हार्दिक पांड्या है, वो इंजरी से आया है, मगर पता नहीं की भरा के ले गया है, वो लगे नहीं भाईजान, उसने टेम्पो बना दिया ना। कहानी ये है, आप तिलक वर्मा की इनिंग देखेंगे, आपको नजर आएगा T20 में टेस्ट। हाँ जी। आप पांड्या की इनिंग देखेंगे तो पता लगेगा भाई उन्होंने मैच बनाया। देखिए मैन ऑफ द मैच ही होगा, वो विकेट भी लिए। सो गुड यार। मैं आपको हमेशा क्या बात कर रहा होता हूँ, इंडिया इवन के मुझे एक वहम था कि यार बुमराह के बगैर ये नहीं कहीं जीत पाते, बट चैंपियंस ट्रॉफी इन्होंने खेली। इंडिया बुमराह के बगैर गुजारा इनका हो जाएगा किसी ना किसी तरह से। पांड्या के बगैर भी किया इन्होंने, लेकिन पांड्या के बगैर हाँ, पांड्या इनका वो है भजन 12वां खिलाड़ी, बैटिंग बॉलिंग दोनों खाता पूरा। सो आउटस्टैंडिंग बट डिफरेंस इज पांड्या। वरना बाकी बल्लेबाजों की बाकी का देख लें आपने, उसके ऊपर हम ऑफकोर्स इस वीडियो में मेंशन भी करेंगे, खासकर सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल को। अच्छा, इन्होंने इसको, मैं अभिषेक शर्मा को देखना चाह रहा था क्या करेगा वो ना। उनको उसको उस तरह खेलने नहीं दिया उन्होंने, मतलब छोटी इनिंग में पकड़ लिया उसको, और क्या ट्रैप किया हुआ था, फिल्डर लिया हुआ था उसकी। और नहीं, बात आपकी ठीक है, मगर आप ये भी तो देखें ना, अगर माइकल जॉनसन जैसा बॉलर और ऐसे विकेट के ऊपर इतना तेज बाउंसर करे और उसको छक्का लगे, तो फिर क्रेडिट तो बनता है सर। जॉनसन है, नोकिया है। मैं आज आपने एक चीज देखी है, 7 तक बैटिंग थी अफ्रीका की, 8 तक बैटिंग थी इंडिया की। मुझे अभी भी लगता है कि इंडिया 8 वाला चक्कर है। अब देखे ना, जो हम बार बार एक बात करते हैं कि शिवम दुबे के इन्होंने ओवर करवाया एशिया कप में, जाके ऑस्ट्रेलिया में भी 1-2 मैचेस में कराया तगड़ी टीमों के खिलाफ। मुझे अब एक इम्पैक्ट फील कर रहे हैं आप। शिवम दुबे लगा होता उस एंड पे जहां पे पहले ओवर में विकेट मिल गया अर्शदीप सेन को। पहले अर्शदीप नहीं खिलाते थे, शिवम दुबे से टैग करते थे, क्योंकि बैटिंग एज बढ़ाते थे, प्लस ऐड कर देते थे कुलदीप को। मुझे लगता है कुलदीप अभी भी आना चाहिए, मेरा ख्याल है। कुलदीप इनसे वनडे में रीड ही नहीं हुआ, अगर से चक्रवर्ती ने बारी नहीं आने दी, कहीं पे परेशानी की, और अक्षर पटेल ने। बट फिर भी शायद कंडीशन लग रही थी कि फास्ट बॉलर एक ऐड किया हुआ है इन्होंने, बट मुझे लगता है कि वो होना चाहिए। वो एक ज्यादा नहीं, वो फिर पांड्या भी तो था ना। देखे अभी 3 अगर फास्ट बॉलर, वही तो कह रहा हूँ, वही तो 3 ही 4 है ना भैया। शुभम दुबे भी तो है, शुभम दुबे भी तो पॉइंट ये है, इनके पास 4 फास्ट बॉलिंग के ऑप्शन है। स्पिन की इनके पास वरुण की थी, अक्षर पटेल की थी, प्लस कुलदीप होना चाहिए था। 8 तक बैटिंग के चक्कर में कुलदीप नहीं है, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ। अफ्रीका की भी 8 तक बैटिंग होती अगर सिपाला की जगह पे वो कॉर्बन बोश आके खेल रहा होता, मगर वो भी आ जाता। जो हालत इन्हें बैटिंग दिया, जो हुई है ना, तबाही हुई है पूरी की पूरी। और फर्क यही है, आपका मोमेंटम बना मैच का, और मैच आपने बिल्कुल, यानी आप बैटिंग ऑर्डर उठा के देखें साउथ अफ्रीका का, जो हम कल भी बात कर रहे थे, मैं आज भी बात कर रहा हूँ, तबाही। सही बात है, एक से बढ़ के एक, ब्रेविस, स्टब्स, मार्करम, डोनोवन फरेरा, भाई मैं अभी भी कह रहा हूँ वो बड़ा तगड़ा प्लेयर है, पर कितने नजर ही नहीं आया, कितने नजर नहीं आया। ये दूसरी दफा इनका, आपको पता है लोअर स्कोर भी इंडिया के खिलाफ है, 80 समथिंग है, 87 है लो स्कोर इनका T20 में, और अब फिर इंडिया के खिलाफ ही 100 तो थले आउट हो गए ने। इस मैच के अंदर हार्दिक पांड्या का इंजरी के बाद कमबैक होता है। हार्दिक पांड्या बैटिंग करने आता है, दूसरी बॉल पे छक्का मारता है, शानदार किस्म का छक्का मारता है। बॉलिंग करने आता है, पहली बॉल पे विकेट लेके जाता है डेविड मिलर की। हार्दिक पांड्या 28 बॉलों के ऊपर 59 नॉट आउट करके जाता है, 4 छक्के 6 चौके मार के। हार्दिक पांड्या ने इस मैच के अंदर एक रियल डिफरेंस क्रिएट किया, और इसलिए हम कहते हैं कि ऐसा ऑलराउंडर इस वक्त दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। ये फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर इंडिया की जान बना हुआ है, बड़े क्रूशल, जिसे कहते हैं ना, परफॉर्मेंस करके दिखाता है। इंडिया का आते साथ ही शुभमन गिल आउट हुआ। मुझको तो ये नहीं समझ आ रही कि संजू सैमसन जो है उससे क्यों ओपनिंग उसकी हटाई गई है। इतना शानदार उसने एज एन ओपनर परफॉर्म किया हुआ है। अभिषेक शर्मा आज नहीं चल पाया, मार्को जॉनसन के कैचेस एंड गिडी की बॉलिंग हमें देखने को मिली। फिर जिसको कहते हैं ना, सूर्य कुमार यादव भी आउट ऑफ टच ही है। तिलक वर्मा बहुत स्लो खेल के गया आज, 32 बॉलों पे आई थिंक 22-23 करके गया, काफी स्लो खेला। लेकिन अक्षर पटेल ने थोड़े से रन किए, स्लो थे,
बट हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके से आज बल्लेबाजी की, पूरे मैच का जो डिफरेंस क्रिएट किया ना, वो हार्दिक पांड्या ने किया। हार्दिक पांड्या की वो जो मेरा ख्याल है स्ट्राइक रेट भी 200 के आसपास उसका चल रहा था, तो भाई वो फिर अर्शदीप सिंह का नया बॉल। देखो बात बताऊं क्या है, ड्यू अफ्रीका की पारी भी जिसको कहते हैं ना रात होगी, वैसे था, हमने ओडीआई में देखा सेकंड इनिंग शुरू होती थी 5-6 ओवर के बाद ड्यू आ जाती थी। तो यहाँ पे भी अगर आप बात करो तो जिसको कहते हैं ना अफ्रीका की पारी तो ज्यादा होनी थी, लेकिन इंडिया की बैटिंग के टाइम पे भी उनको मिली थी। बट द मेन पॉइंट इज कि इस मैच के अंदर जिस तरीके से भारत ने बॉलिंग की, अपनी बॉलिंग की वजह से जीते हैं। साउथ अफ्रीका की बैटिंग, क्विंटन डी कॉक, एडन मार्करम, फिर जिसको कहते हैं ट्रिस्टन स्ट्रब, डेवाल्ड ब्रेविस, फिर आपका जिसको कहते हैं ना मिलर, एक से बढ़कर एक बल्लेबाज मौजूद था और कितना बुरे तरीके से ये लोग हारे हैं। हाँ बिल्कुल वलीद भाई, आपने बिल्कुल ठीक बात की। जिस तरीके की इंडियन बैटिंग मैं समझता हूँ कि आज लड़खड़ाई है, अगर हार्दिक पांड्या ना बैटिंग लाइनअप पे होता आज, क्योंकि आप देखें स्कोर 20, 25, 14, 4, मतलब उस तरीके से 20-25 भी है, वो क्विक 25 नहीं है, वो भी 22 बॉलों पे है, 23 बॉलों पे है। तो जिस तरीके की हार्दिक पांड्या ने कम बैक के बाद बैटिंग की है, तो वो ही मैच जो टर्निंग पॉइंट था इंडिया की तरफ से। और आप देखो सिर्फ एक बंदा चला है आज और फिर जाके 175 स्कोर हो गया। एग्जैक्टली, ठीक है, पकड़ के बजा दिया बाजन इंडिया ने साउथ अफ्रीका को। वो साउथ अफ्रीका का अंपायर कोच भी बेचारा बैठ के सोच रहा होगा कि क्या ही कोई घटिया टाइम था कि जिस टाइम पे मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के वो वर्ड्स बोल दिया था, तब से इंडिया मुझे गुस्सा के मार रहा है। इंडिया तब से साउथ अफ्रीका की बता के मार रहा है। तो भाईजान उनके 60-70 पे 7 आउट कर दिए थे, 60-70 पे आज साउथ अफ्रीका के 7 आउट हो गए। मतलब साउथ अफ्रीका के साथ इंडिया ने वो हाल किया है कि मतलब जो हाल मतलब इंडिया पाकिस्तान टीम के साथ नहीं करता, आज इंडिया ने वो हाल साउथ अफ्रीका का किया है। देखो एक तो भाईजान मैं सीधी सी बात करता हूं, हार्दिक पांड्या की इनिंग्स को मैं कहता हूं छत पे रख देंगे, हाईली प्रेज करेंगे उस इनिंग को, क्योंकि मुश्किल विकेट के ऊपर जब आप इस तरह की बैटिंग करते हो ना, और आप जब मुश्किल विकेट के ऊपर आके प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स लगाते हो, हर क्रिकेट फैन के दिल से एक ही आवाज निकलती है कि यू आर बेस्ट, मतलब यू आर बेस्ट। और हार्दिक पांड्या ने आज फिर प्रूव कर दिया कि वो क्यों बेस्ट है। एक तो चीज होगी ये वाली। दूसरी साइड पे अगर मैं बात करूं तो ये जो पिच थी ना, ये पहले बैटिंग के लिए मुश्किल विकेट थी, बाद में ये पिच इजी हो गई थी, बाद में बल्ले पे बॉल आ रही थी, इंडिया ने अच्छी बॉलिंग करके साउथ अफ्रीका को हराया। कोई इधर आके चोमू शोमू ये जो डड्डू फैन है ये ना लिखिएगा नीचे कि जी बैटिंग विकेट नहीं थी, विकेट ना बेटा, दूसरी इनिंग्स में विकेट बेहतर परफॉर्म कर रही थी बैट्समैनों के लिए। तो मैं ना सबसे पहले आपको ना ये एक बता दूं, लेकिन जो बैटिंग हार्दिक पांड्या ने किया ना, तो उसने केशव मिराज को आते सार एक ओवर में 2 छक्के लगा दिए, और वो भी 9 लुक छक्के, दो भी देखे बगैर पैर दिया उसको पकड़ के। अगर बात करें हार्दिक पांड्या की, हार्दिक पांड्या ने सर 28 बॉलों पे 59 रन बनाए हैं। उस विकेट पे जहां तिलक वर्मा 32 बॉलों पे 26 रन बना रहा है, उस विकेट पे जहां जो है वो सूर्य कुमार यादव से रन नहीं हो रहे, उस विकेट पे जहां शुभमन गिल कुछ नहीं कर पा रहा, उस विकेट पे आके भाईजान हार्दिक पांड्या ने 59 रन बना दिए। आउटस्टैंडिंग बैटिंग फ्रॉम हार्दिक पांड्या। साउथ अफ्रीका की जितनी भी पूरी टीम है ना, जरा करीब करके खड़े हो, आपको एक फ्रेम में लेना है। हाँ बिल्कुल ठीक है, फिटे मुंह, डर फिटे मुंह। भाई आपसे तो अच्छे हम रह गए थे गंदी विकेटों के ऊपर। मैच तो हम भी कोई नहीं जीते थे, लेकिन ये आसरा नहीं हुआ था हमारा कि हम लोएस्ट अपने T20 इंटरनेशनल्स के जितना भी लोएस्ट स्कोर है उनमें से सबसे लोएस्ट स्कोर के ऊपर आउट हो जाए, हमें बल्ले की समझ ही ना आए। हार्दिक पांड्या वो फिट होके वापस आया, ठीक है, हाथ खोलने थे, हाथ क्या उसने हाथ पैर हर चीज ही खोल दी अपनी इनके ऊपर। वो ऐसे आके इनको वजह ना, जैसे मतलब वो ऐसे आके इनको लगा है जैसे ना, वो देखा नहीं तुमने रीलों में वो बंदा कहता है कि देन प्यूबर्टी हिट मी, वो उस तरह का कुछ आकर लगा है। इस मैच को देखने के बाद ना मैं सोच रहा था, एक तो ये चीज़ है कि ये हम सबको पता है टीम इंडिया जो है वो फेवरेट्स है टाइटल के डिफेंस में, अपने वर्ल्ड T20 के लास्ट टाइम चैंपियन यही है 2024 में, और नेक्स्ट जो 2026 में स्टार्ट होगा भी अ फ्यू मंथ्स आफ्टर, उसमें भी दे आर प्रिटी मच अ डोमिनेंट साइड। टीम इंडिया को वक्ता किधर पड़ सकता है, मुश्किल कहाँ आ सकती है, मुश्किल आ सकती है उस तरीके से जिस तरीके से आज आ सकती